जांगीर समाज ने देश में बनाई अलग पहचान, सांसद धर्मवीर सिंह तोशाम। सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा है कि सृष्टि के निर्माण से लेकर वर्तमान विकास तक विश्वकर्मा की संतानों का खून पसीना लगा है। ये समाज राष्ट्र के आर्थिक विकास में अहम योगदान देता रहा है। सांसद सोमवार को युवा हरियाणा जांगड़ा समाज चैरिटेबल ट्रस्ट तोशाम द्वारा आयोजित श्री विश्वकर्मा दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। सांसद ने समाज द्वारा बनाई जा रही धर्मशाला के निर्माण के लिए 11 लाख की राशि का सहयोग देने की घोषणा की, साथ ही भविष्य में दोबारा मदद के लिए भी भरोसा दिया। पूर्व विधायक शशिरंजन परमार, समाज सेवी राजेंद्र जैन कार्यक्रम में अति विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता तोशाम के सरपंच राजेश तंवर ने की। समाज की ओर से सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह सहित सभी अतिथियों का मंच पर फूल मालाओं व पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। श्री विश्वकर्मा भवन तोशाम के प्रधान जसवंत जानगड़ा द्वारा सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि इस समाज ने देश का गर्व और मर्यादा बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि जांगीर समाज ने जिस प्रकार से समर्पण और सेवा की भावना से कार्य किया है और देश की सेवा की है, उससे नए भारत का निर्माण हुआ है। उन्होंने कहा कि कारीगरों की सूझबूझ के सामने बड़े बड़े इंजीनियर फेल हैं। उन्होंने कहा कि अब व्यवस्था परिवर्तन का समय है कि कारीगरों को उनका हक कैसे मिले। सांसद ने कहा कि पीएम मोदी ने इस संबंध में कई निर्णय लिए कि कारीगर को उसका हक कैसे मिले। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति को आने वाली पीढ़ियों तक समर्पण की भावना से आगे बढ़ाने की जरूरत है। हमारा देश विविधताओं से परिपूर्ण है और हमें आपसी संकीर्ण विचारधारा का परित्याग करके देश को जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक बेहतरीन संगठन का कार्य है कि वह सामाजिक बुराइयों को समाप्त करते हुए युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने का कार्य करे, ताकि देश प्रगति के मार्ग पर प्रशस्त हो सके और अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करे, ताकि वे देश के नवनिर्माण में अपनी अहम भूमिका निभा सके। समाज सेवी राजेंद्र जैन ने धर्मशाला में एक कमरा बनवाए जाने की घोषणा की। पंचायत समिति चेयरमैन प्रतिन सोनू पंघाल ने 4 लाख की राशि देने की घोषणा की। प्रसिद्ध गायकार वीरपाल खरकिया ने रागनियों के माध्यम से खूब मनोरंजन किया। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भगवान विश्वकर्मा जी से बड़े आज तक कोई इंजीनियर नहीं हुए हैं। तोशाम में हाथ से काम करने वाली सभी जातियों के लोगों ने मिलकर विश्वकर्मा भवन बनाने का निर्णय किया है, जिसमें सभी प्रकार की हस्तकलाओं को युवाओं को सिखाया जाएगा। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है, इससे हस्तकला को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने 5 राज्यों में होने वाले चुनाव और बोलते हुए कहा कि 5 राज्य में भाजपा की बड़ी जीत होगी। उन्होंने वर्तमान समय में हो रही जातियों की राजनीति पर कहा कि हमसे तो हमारे पूर्वज भी अच्छे थे, जो केवल जातिवाद पर बहस नहीं करते थे। केजरीवाल जैसे नेता जातिवाद पर बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, आज सारे देश में हम धूमधाम से विश्वकर्मा दिवस मना रहे हैं और उसी के उपलक्ष्य में आज यहाँ तोशाम के अंदर हमारे सभी साथियों ने मिलकर जो एक संगठन बना रखा है। वैसे तो भिवानी भी था इसी प्रकार का प्रोग्राम, लेकिन यहाँ के ऊपर आज के दिन इन्होंने एक फैसला लिया है कि हम सही मायने में जो पुरानी कारीगरी है उसको डेवलप करने के लिए एक भवन का निर्माण, उसके बाद वहाँ से बच्चों को पढ़ा के शिक्षित करके हम चाहते हैं कि हर प्रकार का वो कारीगर, केवल एक विशेष जाति से नहीं, सभी जातियाँ जो कारीगरी करते हैं, जो काम करते हैं, कोई सिलाई का काम करता है, कोई बाल काटने का काम करता है, कोई धोबी का काम करता है, कोई चिनाई का काम करता है, कोई लकड़ी का काम करता है, वो ऐसा समाज जो हकीकत में बुनियादी काम तो उन्हीं का है। केवल देश में नहीं बल्कि देश विदेश में निर्माण का जो भी काम है, जहाँ आज अब हम कपड़े के पहले बैठे हैं, जूते पहनते हैं, हम घरों में रहते हैं, हम आने जाने के लिए सड़कों का उपयोग करते हैं, कार कोठी का उपयोग करते हैं, ये सारी देन किसी की है। तो ये विश्वकर्मा जो बड़ा इंजीनियर था अपने आप में, जिसके नाम से आज भी बड़े बड़े इंजीनियर फेल हो जाते हैं इन कारीगरों के सामने। ये एक यहाँ पर फंक्शन था, मैं बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ ये जब भवन निर्माण पूरा हो जाएगा तो यहाँ से पढ़ने वाला बच्चा, यहाँ से सीखने वाला बच्चा हमारे इस इलाके का नाम रोशन करेगा। 5 स्टेटों में स्थिति क्या रही? फर्स्ट फेज का
छत्तीसगढ़ में 7 तारीख का था, 17 तारीख को आने वाली में मध्य प्रदेश की पोलिंग है और 25 तारीख को राजस्थान की है। मैं तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे और हमारी सरकार बनेगी। अभी थोड़े दिनों पहले केजरीवाल जी रोहतक में आए थे, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस जाटों की तरफ ध्यान दे रही है और बीजेपी ओबीसी की राजनीति कर रही है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? इस देश का दुर्भाग्य यही है, जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ी है, हमारे से तो अच्छे हमारे पूर्वज थे जो कभी धर्म, जाति, क्षेत्र, गोत्र की बात नहीं करते थे। अब राजनीतिक पार्टियों के, और वो भी एक मुख्यमंत्री रहा आदमी भी अगर जाति की बात करता है तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। हमारा सबका फर्ज यही होता है कि जिसको जो जगह मिली है वो काम करे, समाज को जोड़े, तोड़े नहीं।